आ रहा है सही? हाँ सही नहीं आ रहा है? अब बता, सही आ रहा है? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको संधि पढ़ाने वाले हैं। अगर आप छोड़ के जाएंगे तो पछताएंगे। जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा कि मुझे छोड़ के जब तुम जाओगे बड़े पछताओगे, तो आप पछताने वाला कार्य मत करिएगा। देखिए बहुत पूरा स्वर संधि का पूरा एक बार में मैंने स्वर संधि को पूरा बोर्ड पर लिख डाला। आप सोचिए कितना मेहनत किया होगा। जिस पर स्वर संधि को पढ़ाने के लिए या संधि को पढ़ाने के लिए अध्यापक लोग कितनी बड़ी 2-2 घंटे का वीडियो, 1-1 घंटे का वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे उसी में उलझे रहें और उनको समझ ना आए। तो हम भी सोचे हैं कि थोड़ा सा हमारे द्वारा भी कुछ बच्चों को बेनिफिट मिले। जैसे कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और 8, 9, 10 वाला जो एग्ज़ाम है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्वर संधि को पूरा एक ही वीडियो में, वो भी शॉर्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करा है। एंड तक जुड़े रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखते हैं संधि क्या होती है। पहले संधि के बारे में जानते हैं। तो संधि का शब्दार्थिक अर्थ होता है मेल। जब किसी चीज़ का मेल होता है तो उसी को हम संधि कहते हैं। नीचे उसकी परिभाषा भी है, बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताया गया है, क्योंकि वहाँ आपको थ्योरी नहीं लिखना है, वहाँ आपको टिक करना है, पहचान करनी है। तो दो वर्णों के ध्वनियों का मेल से ही जो है संधि बनती है। जैसे विद्यालय एग्जाम्पल के तौर पर देखें, विद्याधनालय, जब ये दोनों जुड़े हैं तो क्या बन गया? विद्यालय। टाइप इसके मैंने देखिए छोटे में ही टाइप को बता दिया। संधि 3 टाइप की होती है, यानी 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तीनों संधियों को एक छोटे वीडियो में आपको पढ़ाना है, और भी मात्र इंजॉय करते हुए। आप एंड तक जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस वीडियो में काफ़ी मेहनत किया गया है, तब जाकर ये वीडियो बन पाया है। जैसे अब टाइप बाय टाइप पहले स्वर संधि देखते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं व्यंजन संधि पर भी वीडियो बनाऊंगा और वैसे ही शॉर्ट भी रहेगा। तो स्वर संधि के पहले वाले को स्वर संधि के बारे में जानते हैं। स्वर संधि होता क्या है? जिसके शब्द में आ, ई, उ आए। क्या है? स्वर संधि की दीर्घ संधि की पहचान कैसे की जाती है? जिस शब्द में आ हो, ई हो, औ हो। ये लगता है कहाँ है? पहला कंफ्यूजन ये रहता है कि सर आपने बता दिया कि स्वर संधि की पहचान जो है आ और ई उ से होता है, लेकिन यह हम पहचानेंगे कहाँ? स्टार्टिंग पॉइंट में होगा कि लास्ट में होगा कि जब विच्छेद करने के बाद सेकेंड वाले के पहले स्थान पर होगा? ये पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगी। मैंने एक ट्रिक बनाई है, आइए ऊपर। आ का मतलब फिर ई भी इसमें है, ऊपर। तो आइए ऊपर से आप जो है दीर्घ संधि की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा मैंने विच्छेद किया है पुस्तकालय का, तो इसमें आपको पहचान करना है कि लास्ट पॉइंट पर सेकेंड वाले जो प्लस का आइकन है उसके लास्ट में आ है। कौन सी ध्वनि है? आ की ध्वनि है, इसीलिए दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि पुस्तकालय, देखिए मैंने कहा था आ आना चाहिए, यानी जब जो है हम विच्छेद करें तो सेकेंड वाले के जो पहला लेटर होता है वही लेटर से संधि की पहचान की जाती है। किस लेटर की पहचान की जाती है? जो पहला सेकेंड का पहला लेटर होता है। जब विच्छेद करने के बाद आप इसी अंक से पहचान सकते हैं। तो वहाँ आ लिखा है, देखिए आ, जिसे हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। उसके बाद ई आया, देखिए ई आया, तो यहाँ क्या हो गया? ई आ गया है, तब भी दीर्घ संधि है। यहाँ देखिए ऊ आ गया, आया कि नहीं? अब एक डाउट आपका और होगा कि सर जो है यहाँ तो जो है बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ। तो मैं आपको ये भी एक इसी वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि कभी भी देखिए अ है तो आ बनेगा, ऊ है तो ए बनेगा, ई है तो ऐसे कन्वर्टिंग होता है। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जहाँ अ है आ बन जाएगा। जैसे देखिए पुस्तक आ है तो आ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया। जैसे यहाँ देखिए यहाँ जो था बड़ी था तो यहाँ छोटी में कन्वर्ट हुआ। ऐसे कन्वर्टिंग होता है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा।
दूसरा आते हैं गुण संधि। इसमें आपको मैं जो है मिक्स क्वेश्चन भी दूंगा, जिसमें आपको पहचान करके लिखना होगा इसी वीडियो में। तो गुण संधि क्या होती है? देखिए, गुण संधि की पहचान है अ आएगा, ई आएगा, अ प्लस ई मिलकर ए बनाएंगे, और अ प्लस उ मन को ओ बनाएंगे, और फिर ऋषि सेम रहेगा। गुण संधि को हम लोग एक मात्रिक संधि भी कहते हैं। कौन सा? एक मात्रिक संधि भी कहते हैं। और इसका ट्रिक है, इसको एक ट्रिक के द्वारा हम याद कर लेंगे, या कहा जाए, देखिए इसका एक ट्रिक है, एक और ऋषि। जैसे इसमें दीर्घ संधि में यह था आइए ऊपर ऋषि, उसी तरह इसी को मिलाकर हम बोलेंगे एक और ऋषि मुनि, यानी एक और ऋषि मुनि को बैठने के लिए कहा जा रहा है। यह एक मात्रिक संधि होता है। क्या इसमें एक मात्रा का जो है एक मात्रिक संधि भी कहा जाता है। तो एक मात्रिक संधि किसे कहा जाता है? तो यह गुण स्वर को कहा जाता है। इसकी पहचान क्या होती है? इसके प्लस पॉइंट देखिए, अ प्लस सी बल के ए बनता है। जैसे देखिए अ र को तोड़ेंगे, जाओ आपको पता है कि र को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? र प्लस अ, ठीक है। यह इसको तोड़ने के बाद अ की ध्वनि निकलती है, वही अ और ई मिलकर क्या बने? ए बना। तो इसकी पहचान हमें बस लास्ट में देखना है कि ई का जहाँ पर ई आ जाए, जब लास्ट में ई आता है और फिर बाद में अ की ध्वनि निकलती है। देखिए, पहचान करने की विच्छेद आए तब हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। लेकिन जहाँ ए का मात्रा आ जाए, जैसे नरेश, रमेश, मुकेश, ये सारे जितने भी हैं, जहाँ एक की मात्रा है, संधि विच्छेद करने पर एक मात्रा निकले, वहाँ हम गुण संधि कहते हैं। जैसे महा उत्सव, देखिए ओ का ध्वनि निकला, महा उत्सव, महाधन उत्सव, तो क्या अ प्लस उ बन के क्या बना? देखिए यहाँ उ हो गया, यहाँ अ मिल गया, क्या बन गया? ओ बन गया। और उसके बाद यहाँ न था तो यहाँ अ की ध्वनि छुपी थी, और ई दोनों मिलकर ए बना दिए, तो क्या हो गया? गुण संधि। उसके बाद सप्तऋषि, जो इसमें देखिए लास्ट पॉइंट में क्या आ गया? ऋषि, इसीलिए गुण संधि है। ऐसे ही आप इसको पहचान करने की ट्रिक समझ सकते हैं, जहाँ अ प्लस ए बन, ये विच्छेद करने के बाद देखिए नरेश, मोह, महाउस से सप्तऋषि, यानी एक की मात्रा वाले शब्द आ जाएं तो वहाँ गुण स्वर होगा, गुण संधि होगी, सॉरी। अब वृद्धि स्वर संधि क्या होती है? वृद्धि स्वर संधि की पहचान ये होती है, यहाँ अ के मात्रा होते हैं। क्या? अ के मात्रा, जैसे सदैव, तथैव, मह, ऐसे बहुत सारे मात्रा हैं। जैसे और ए मिलते हैं तो ए बनते हैं, अ प्लस ओ मिलते हैं तो अ बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सदैव, स दप्रय की मात्रा है सदैव, तो यहाँ हो गया सादा धन एव, देखिए अ की ध्वनि निकली, यहाँ ए बन गया, तो क्या बन गया? सदैव। उसके बाद परमोज, परमोज क्या है? परमोज परम धन ओज, परमोज, ठीक है। वहाँ ओ की ध्वनि निकली कि नहीं निकली? इसीलिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान है कि जहाँ ए हो, ओ हो, वहाँ वृद्धि संधि होती है। उसके बाद देखिए यण संधि क्या है? यहाँ ए और के साथ आधा अक्षर आए और आधा अक्षर पूरा बन जाए तो ई की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? ई की मात्रा होगी। जैसे आप देखिए यहाँ इत्यादि है, तो ई था और तो पूरा बन गया, ऊपर कौन सी मात्रा आ गई? बड़ी की मात्रा आ गई, तो क्या हो गया? इत्यादि, ठीक है। उसके बाद स्वलंब, तो देखिए यह आधा सौ पूरा सौ में कन्वर्ट हो गया, और फिर क्या बन गया? अल्प, स्वलंब हो गया। इसीलिए जब ये ध्यान दीजिएगा, जब कोई अच्छा छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा? छोटा से बड़ा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देते हैं आदि स्वर संधि। इसमें अ, व, आ, यू इत्यादि शब्द आते हैं। अ, य के साथ पूरा अक्षर आए